हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज आपको इंडिया गेट के ब्लॉग में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो रिलेटेड है यहाँ के एक छोटे से स्कैम से जो हर रोज़ होता है फोटोग्राफर्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। इंडिया गेट की फोटोग्राफरी चार चीज़ों पर बेस्ड है। अब चार चीज़ों पे आप गौर करना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला होता है कैमरा, दूसरा प्रिंटर होता है, तीसरा खुद फोटोग्राफर होता है और चौथा होता है सॉफ्ट कॉपी। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा चूतियापा होता है वो ये है कि जो प्रिंटर होता है वो ज़्यादातर बंद कमरे में जहाँ पे ठंडा वातावरण होता है वहाँ पे चलाया जाता है, एसी रूम में चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया गेट पे जो प्रिंटर होते हैं वो खुले में रखे रहते हैं। तो खुले में रखने से क्या होता है, जो यहाँ का वातावरण है, एयर पोल्यूशन है और जो डस्ट है वो प्रिंटर की कार्ट्रिज पे जाके लगती है और उस कार्ट्रिज को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जब फ़ोटो प्रिंट आउट होता है तो फ़ोटो में लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया गेट पे आप कभी भी फ़ोटो खिंचाएंगे तो फ़ोटो में लाइनिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। दूसरा, जो कैमरे होते हैं तो वो जो कैमरे होते हैं ना वो बहुत ही छोटे कैमरे होते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट शायद उतना अच्छा नहीं होता होगा क्योंकि वो पुराने ज़माने के कैमरे होते हैं और उनके लेंस भी मतलब बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं। दूसरा, जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो स्पेशल कोई फ़ोटोग्राफरी नहीं होते, उनको कैमरा चलाना नहीं आता, सिर्फ उनको क्लिक करना आता है। तीसरा, जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जैसे वो जो है मतलब फ़ोटो खींच के और कार्डिडर की मदद से दिए जा रहे हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं ना वो सोचते हैं कि यार कैमरे से फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त आएंगे मोबाइल के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल का जो कैमरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे काम करता है, जिसमें कि जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो आपका मोबाइल जो है ना ऑटोमेटिक ही कलर सेट कर देगा, ब्राइटनेस, जो भी कुछ है ना मोबाइल सब कुछ कर लेता है। और जबकि कैमरे में जो है ना सब कुछ सेटिंग करना पड़ता है, चाहे वो ब्राइटनेस है या कलर है, सब कुछ। तो जो इंडिया गेट पे जो कैमरे चलते हैं उनकी जो सेटिंग होती है ना वो प्रिंटर के हिसाब से रखी जाती हैं, ताकि फ़ोटो खींचने के बाद में प्रिंट आउट किया जाए तो उसमें थोड़ा अच्छा आ जाए कलर वगैरह, तो उस हिसाब की होती हैं। तीसरा, आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे इंडिया गेट पे जब फोटोग्राफी करते हैं तो दिन के समय भी वो फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लैश का इस्तेमाल करने से क्या है कि भाई देखो, अब आउटडोर में आए तो थोड़ा बहुत पसीना तो देखो आएगा ही आएगा। अब पसीना आता है तो वो लाइट जो पड़ती है कैमरे की वो वहाँ पे एकदम अजीब सा फ़ोटो को बेकार कर देती है। और कई लोगों की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, जिससे फ़ोटो वैसे भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो ना ऐसा छोटी छोटी मिस्टेकें होती है जो आउटडोर है। लेकिन एक चीज़ मज़ेदार है, लेकिन कुछ भी कहो हम इंडियन हैं ही ऐसे, हमें चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको इन्जॉय होना चाहिए, बस यही काफ़ी है। अब देखो, यहाँ फ़ोटोग्राफर्स का एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि अभी मान के चलो कोई अकेला बंदा यहाँ पे कोई घूम रहा है तो फ़ोटोग्राफ़र उसके पास जाएगा और बोलेगा सर फ़ोटो खिंचाना। अब उसको खिंचानी है तो उसने 2 फ़ोटो खिंचाने हैं तो 2 फ़ोटो वो खिंचाएगा और खिंचा के जो है मतलब पैसे दे के फ़ाइनल हो जाएगा। अब दूसरा क्या होता है कि जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो यहाँ पे कुछ जो है ना ऐसे आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कपल्स आते हैं, कुछ नए जोड़े भी आते हैं यहाँ पे। तो उनके साथ में क्या होता है कि मतलब उनको पटाया कि भाई चलो फ़ोटो खिंचवा लेते, तो ऐसे बात हो गया 30 रुपये फ़ोटो या 50 रुपये फ़ोटो। तो उस कंडीशन में मतलब ऐसे अलग अलग एंगल से उनके जो ना बहुत सारे फ़ोटो खींच देते हैं। तो जहाँ पे 2-3 फ़ोटो उनको बनवाने थे, लेकिन यहाँ के फ़ोटोग्राफ़र्स उनके ऐसे फ़ोटो खींच देंगे, कम से कम 40-50 फ़ोटो खींच देंगे और फिर उनको दिखाएंगे कैमरे में कि देखो मैडम ये सही है, मैडम ये सही है। अब देखो भाई, लड़कियों को तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता कि मतलब क्या ये मतलब चल क्या रहा है। अब लड़के को पता रहता है, लेकिन वो लड़के को कभी फ़ोटो नहीं दिखाता है कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है, लड़की को दिखाता है। अब लड़की तो बोलती है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब उस चक्कर में 50 फ़ोटो वो प्रिंट आउट कर देते हैं तुरंत ही, जल्दी जल्दी। अब ये बात फ़ोटोग्राफ़र्स को पहले से पता होती है कि मैं इनका चूतिया बना रहा हूँ, तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी एक चीज़ है।
अब भाई 50 के हिसाब से 50 फ़ोटो 2,500 रुपये के हो गए। बाद में जो है लिफाफा बांध के दे देते हैं, लो जी 2,500 रुपये हो गए। अब बताओ जो यहाँ पे मतलब कुछ लोग घूमने आए हैं तो उनका इतना बजट थोड़ी होगा, उन्होंने तो मतलब भाई शौक मौज के लिए 1-2 फ़ोटो खिंचाया था। फिर उनके साथ में ज़बरदस्ती मतलब ऐसे पैसे लेने के लिए भीड़ भड़ इकट्ठा करना, या उनको ऐसे थोड़ा बहुत ब्लैकमेल सा भी करना कि हम मतलब फ़ोन ले लेंगे, ये ले लेंगे, पर्स दे जाओ, ये जमा कर जाओ, बाद में ले लेना। तो ये होता है, तो मतलब रजामंदी करके 2,500 की जगह 1,000 रुपये में या 1,500 रुपये में बात ऐसे फ़ाइनल हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के भी लोग यहाँ पे होते हैं जो ऐसा बदतमीज़ी टाइप करते हैं। तो इंडिया गेट पे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं। अब कहने को तो यहाँ की एक चाय भी मिलती है जो सिर्फ पानी को उबाल के दे जाएंगे 10 रुपये में। खैर ऐसा ही है हमारे इंडिया और इंडिया के लोग, जो हर चीज़ में बिजनेस तो करते लेकिन सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।